हाँ जी, वेलकम बैक टू एसईओ कोर्स। दिस इज उमर तस्कीर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ड्वेल टाइम। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। पहली बात हम लोग करेंगे कि आखिर ड्वेल टाइम का मतलब क्या होता है और क्या सचमुच ड्वेल टाइम को सर्च इंजन्स यूज़ करते हैं। थर्ड, क्या ड्वेल टाइम एक रैंकिंग फैक्टर है, किस तरीके से बाउंस रेट से अलग है, और आप ड्वेल टाइम को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्वेल टाइम का जो मतलब है वो लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ अ टाइम अ पर्सन स्पेंड्स लुकिंग एट द वेब पेज आफ्टर दे हैव क्लिक द लिंक ऑन अ SERP पेज बट बिफोर क्लिकिंग बैक टू द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो हमारा होता है ना, उसके ऊपर मान के चलते हैं कि आप का कोई पेज जो है वो रैंक हो रहा है, फाइन। तो वहां पर जब कोई पर्सन क्लिक करता है, आपके पेज के ऊपर क्लिक करेगा, तो फिर वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर जो URL दिख रहा है आपके पेज का, उसके ऊपर क्लिक करेगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर, तो वो आपके पेज के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पेज पे आने से लेकर और इस पेज से बाहर निकलने तक, वापस SERP आने तक जितना भी वो टाइम स्पेंड करता है ना, वो बेसिकली कहलाता है ड्वेल टाइम। तो पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो कि ड्वेल टाइम एक पॉजिटिव मेट्रिक है या निगेटिव मेट्रिक है। देखो, पॉजिटिव मेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ के बढ़ने पर हमें फायदा हो रहा है या अगर किसी चीज़ का बढ़ना हमारे लिए सही है, दैट इज अ पॉजिटिव मेट्रिक। तो ड्वेल टाइम एक पॉजिटिव मेट्रिक है। वहीं पर जो बाउंस रेट होते हैं हमारे, बाउंस रेट एक निगेटिव मेट्रिक, क्योंकि बाउंस रेट अगर बढ़ता है तो फिर वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हमारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो एक अच्छी चीज़ नहीं है, फाइन। तो वेट एक तरीके से नेगेटिव मेट्रिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाउंस एक तरीके से नेगेटिव मेट्रिक है। तो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस जो है वो बना रखी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बंदा SERP के थ्रू हमारे वेब पेज के ऊपर एंटर करता है और यहाँ पर वेब पेज से वापस SERP के ऊपर चला जाता है, ठीक है। बैक बटन वगैरह क्लिक करके वो वापस चला जाता है। तो इतने टाइम पीरियड में जितना भी टाइम वो स्पेंड करता है वो होता है हमारा ड्वेल टाइम, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मिनट लिख देता हूँ, तो अगर ये टाइम पीरियड 5 मिनट का था और ये टाइम पीरियड लेट से 2 मिनट का था, तो यहाँ पर जो हमारा ड्वेल टाइम होगा वो होगा हमारा ड्वेल टाइम या ड्वेल पीरियड। कहीं कहीं आप ड्वेल पीरियड भी सुनते होंगे, बट ड्वेल टाइम करेक्ट वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ड्वेल टाइम है वो 5 मिनट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा ड्वेल टाइम है वो 2 मिनट होगा। आई बिलीव आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि आखिर ड्वेल टाइम क्या नहीं है, जिससे बहुत सारे कंफ्यूजन जो है आप लोगों के वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ड्वेल टाइम का मतलब बाउंस रेट नहीं होता है। बाउंस रेट बिल्कुल अलग है ड्वेल टाइम से। सेकेंड जो है वो एवरेज टाइम ऑन वेब पेज। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ड्वेल टाइम का मतलब होता है एवरेज टाइम ऑन वेब पेज। देखिए, ड्वेल टाइम कंसीडर होता है केवल और केवल उस केस में जब बंदा सर्च इंजन रिजल्ट पेज से आपके पेज के ऊपर आता है। इस कंडीशन में हम ड्वेल टाइम कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर एवरेज टाइम किसी वेब पेज के ऊपर, देखो कोई भी बंदा किसी भी डिफरेंट सोर्सेज से आ सकता है। वो सोशल मीडिया से आ सकता है, वो एड से आ सकता है, फाइन। तो एक बंदा ऑन एन एवरेज आपके वेब पेज के ऊपर कितना टाइम बिताता है, दैट इज एवरेज टाइम, ठीक है। बट इसके अंदर सभी सोर्सेज से आया हुआ ट्रैफिक जो है वो इंक्लूड होता है। ड्वेल टाइम में ऐसा नहीं होता है। ड्वेल टाइम में केवल वही ट्रैफिक इंक्लूड होता है जो SERP से है, मतलब ऑर्गेनिक सर्च से है, फाइन। इट इज नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि ड्वेल टाइम को आप किसी टूल के अंदर देख लो और उससे आप अंदाजा लगा लो कि भाई मेरा जो ड्वेल टाइम है वो 5 मिनट का है, तो फिर मेरी जो वेबसाइट है, वेब पेज जो है वो रैंक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्वेल टाइम एक तरीके का इंडिकेशन है। किस तरीके का इंडिकेशन? अगर आपके वेब पेज का ड्वेल टाइम बहुत अच्छा है तो आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई, ये वाला जो हमारा पेज है ना, यूजर की इंटेंट को या जो यूजर की क्वेरी है ना उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके का इंडिकेशन है। ऐसा नहीं कि गूगल इस चीज को चेक करता है कि आपकी वेबसाइट का चलो ड्वेल टाइम 5 मिनट हो गया या 10 मिनट हो गया तो चलो आपके वेब पेज को हम रैंक करा दें, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो इट्स नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर फॉर अस, इट इज जस्ट अ इंडिकेशन। और सबसे खास बात यह है कि ये इंडिकेशन आप देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो ड्वेल टाइम को बैकएंड में गूगल जरूर कंसीडर करता है इस चीज को चेक करने के लिए कि हाँ भाई, अगर ड्वेल टाइम ठीक होगा तो हम ये मान के चल सकते हैं कि इस पेज का जो कंटेंट है वो यूजर की इंटेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। बट वो उसका कोई टाइम पीरियड को लेकर ना कोई रैंकिंग नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे और भी डिफरेंट फैक्टर। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा इट्स नॉट अ डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर का क्या मतलब है। यू कैन नॉट मेजर और सी इट इन एनी टूल, ठीक है। कोई भी टूल आपको ड्वेल टाइम की मेट्रिक नहीं बताता है। ओनली सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड ड्वेल टाइम, मतलब वही है कि भाई आपको कहीं देखने को तो मिलेगा नहीं। वी हैव समथिंग सिमिलर टू ड्वेल टाइम, दैट इज इंगेजमेंट मेट्रिक इन GA4। तो GA4 के अंदर हम लोग को एक इंगेजमेंट मेट्रिक मिलती है जो हमारा लेटेस्ट गूगल एनालिटिक्स का वर्जन है GA4। तो इंगेजमेंट मेट्रिक देख के जो आपको समझ में आता है ना, वही एक तरीके से ड्वेल टाइम भी
होता है, फाइन, बट इंगेजमेंट मेट्रिक आपको देखने को मिल जाती है, वहीं पर ड्वेल टाइम आपको देखने को नहीं मिलता है। अब समझ लेते हैं जल्दी से बाउंस रेट, ताकि आप डिफरेंस जो है वो समझ पाए। देखो एक बात समझे आप पहले, तो बाउंस रेट जो है वो GA3 में तो हमको दिखता है, ठीक है। GA4 में स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखता था, बट बाद में अपडेट के साथ GA4 में जो और भी चेंजेस हुए, तो अब हमें GA4 के अंदर भी जो बाउंस रेट है उसकी मेट्रिक देखने को मिलती है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहां पर देखने को मिलती है, फाइन। तो बाउंस रेट को समझने से पहले आपको बाउंस समझना होगा, क्योंकि रेट का सीधा सा मतलब होता है परसेंटेज। कहीं पर भी रेट शब्द अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना परसेंटेज की बात हो रही। तो बाउंस का ये मतलब हुआ, जैसे एक पर्सन आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर लैंड करता है, ठीक है। एक पर्सन आपके एक ये पेज है P1, इसके ऊपर आता है और यहां पर वो कोई लिंक क्लिक नहीं करता है, कोई इंगेजमेंट नहीं करता, और उसके बाद वो इसी पर्टिकुलर पेज से जो है वो बाहर चला जाता है। तो ये क्या कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा एज अ बाउंस। तो मान के चलते हैं अगर 10 लोग आपके इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आए और कोई भी लोग आगे नहीं गए, दूसरे पेजेस को उन्होंने ब्राउज नहीं किया, कोई इंगेजमेंट नहीं किया, और यहां से 4 लोग जो है वो वापस चले गए, तो हम मानेंगे कि हमारे जो बाउंस रेट है वो 40% है। किस तरीके से निकला भैया, 4/10, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% हमारा जो बाउंस रेट है वो दिख गया। तो बाउंस रेट का बढ़ना एक अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब अगर बाउंस रेट 70 के ऊपर चला जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे लिए थोड़ा सा सोचने की बात होती है कि बाउंस रेट जो है ना वो काफ़ी ऊपर चला गया है। बट बाउंस रेट का बढ़ना या घटना बहुत सारी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलते हैं कि यूजर एक ऐसे पेज के ऊपर लैंड कर रहा है जहां से आप चाहते ही नहीं हो कि वो बंदा आगे जाए। फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज है, ठीक है, और लैंडिंग पेज में कोई फॉर्म वगैरह सबमिशन भी नहीं, बस नॉर्मल सा एक पेज है, इस पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, यूजर वहां पर लैंड करता है और उसको इनफ इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाती है और उसको कोई इंगेजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहीं से जो है वो एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है उस पेज से। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो पेज है उसका जो बाउंस रेट है वो काफ़ी हाई होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हमें अपने दिमाग लगाकर भी सोचना है कि हाँ भाई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कुछ पेजेस का जो बाउंस रेट है वो बढ़ सकता है। तो जब आप किसी पूरी वेबसाइट का जब बाउंस रेट देखते हैं ना, तो उसमें सभी पेजेस इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, सभी पेजेस इंक्लूडेड होते हैं, उनका वो आपको एवरेज दिखाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी पूरी वेबसाइट का अगर बाउंस रेट 80% है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे पेजेस भी हैं जिनका बाउंस रेट अगर 80% हो भी जाता है, हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि हमारे इंपॉर्टेंट जो पेजेस है ना उनका कहीं बाउंस रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बात समझ में आई? तो बाउंस रेट और ड्वेल टाइम में क्या फ़र्क है, बिल्कुल एक टाइप से वो अपोजिट जो है वो मैट्रिसेस हैं। बाउंस रेट का बढ़ना खतरनाक है, वहीं पर ड्वेल टाइम का बढ़ना जो है वो अच्छी चीज़ होती है। ड्वेल टाइम और बाउंस रेट दोनों ही डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर नहीं है, दोनों से ही हमें ये जो है वो पता चलता है कि भाई यूज़र का बिहेवियर या यूज़र का जो इंगेजमेंट है वो हमारे वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर कैसा है। बाउंस रेट तो चलो हमें दिख भी जाता है, ड्वेल टाइम हमें कहीं नहीं दिखता। आई बिलीव आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ड्वेल टाइम के बेसिस पर केवल आपको क्या पता चलता है, यूज़र का सेटिस्फैक्शन हमें पता नहीं चलता है बेसिकली, बट ड्वेल टाइम का मतलब यूज़र का सेटिस्फैक्शन का जो पॉइंट है वही वहां से निकल के आता है, जो बेसिकली सर्च इंजन समझता है, फाइन। तो जो मैंने आपको बताया था कि एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं कि बाउंस रेट गूगल एनालिटिक्स 4 में कहाँ दिखता है, वहाँ पर भी चलते हैं। तो ये देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जो हमारी एक्सप्लोर रिपोर्ट है उसके अंदर, और अगर एक्सप्लोर रिपोर्ट के अंदर आप यहाँ पर आए मैट्रिसेस के ऊपर, वैसे मैंने GA4 के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है, एक सिंगल वीडियो है 5 घंटे का और एक प्लेलिस्ट भी, प्लीज़ को चेक कर लीजिएगा अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो मैट्रिक में अगर आप जाओगे तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप यहाँ सर्च कर लेना बाउंस रेट मैट्रिक में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर दूंगा तो बाउंस रेट हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि पेजेस वाइज हमारे इंडिविजुअल पेजेस का जो बाउंस रेट है वो क्या है, और अगर हम कलेक्टिवली देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई विद रिगार्ड्स टू ड्वेल टाइम एंड बाउंस रेट। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।